गुड इवनिंग क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज जो कि मम्स। तो मम्स को हम समझते हैं कि मम्स जो है किस कारण की वजह से होता है और कौन से वायरस के कारण होता है। इसके डिजीज कॉज होने से कौन कौन से इफेक्ट पेशेंट में देखने को मिलते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं कि मम्स जो डिजीज कॉज हो रही है, तो मम्स में हम देखते हैं कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। कैसी इन्फेक्शियस डिजीज है? एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज जो कि कॉज कंडीशन अराइज करती है मम्स की। और ये किसके थ्रू होता है? आरएनए वायरस जो कि पैरा माइक्सोवायरस फैमिली का जो है वायरस है, जिसके थ्रू जो है मम्स डिजीज जो है कॉज होती है। बेसिकली अगर हम बात करें मम्स डिजीज में, तो मम्स डिजीज में हम देखते हैं कि अगर ये डिजीज हो रही है तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? जो इफेक्ट होता है, तो वायरस इफेक्ट करता है मेजर पोर्शन को, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो है इफेक्ट होती है। तो इसमें जो बेसिक हम देखेंगे, तो सलाइवरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो मेजर और माइनर। तो हमें जो इफेक्ट देखने को मिलता है मेजर, वो पैराटॉइड ग्लैंड्स जो है, पैराटॉइड ग्लैंड्स में क्या होगा? स्वेलिंग देखने को मिलती है, जो है स्वेलिंग देखने को मिलती है। यानी मतलब इन्फ्लामेशन की वजह से जो है स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो बेसिकली अगर इफेक्ट कर रहा है तो पैराटॉइड ग्लैंड्स में जो है सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो कि उसमें क्या होगा? इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो अगर मम्स वायरस है, अगर इसके एक्सपोजर में पर्सन आता है तो बेसिकली इफेक्ट करेगा सलाइवरी ग्लैंड्स में, जो कि पैराटॉइड ग्लैंड्स में क्या होगा? इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो ये कॉज करता है। इसके वजह से क्या होगा कि हम बात करेंगे कि मम्स में जो है सिम्टम्स की अगर बात करें, तो अगर इसके सिम्टम्स की हम बात करते हैं, सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो 50 से लेकर 60% एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है। एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है। अगर इसके माइल्ड स्टेज की बात करें या माइल्ड सिम्टम की बात करें, तो हमें देखने को मिलेगा हेडेक, फीवर, बॉडी पेन, ये सब माइल्ड सिम्टम में काउंट किए जाएंगे। लेकिन सीवियर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें देखने को मिलेगा इन्फ्लामेशन पैराटॉइड ग्लैंड्स में। कहने का मतलब है कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो होंगी वो इफेक्ट होंगी, तो वहां पे क्या होगा? इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। अगर सीवियर स्टेज में जाने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें तो इसमें मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, ये कंडीशन जो है अराइज होती है कॉम्प्लिकेशंस की, अगर प्रॉपर जो है इसका प्रिवेंशन ना किया जाए तो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है? एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है, कॉज बाय किसके? आरएनए वायरस के थ्रू, जो कि पैरामाइक्सोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें क्या होता है? जो स्वेलिंग देखने को मिलती है सलाइवरी ग्लैंड्स में, स्वेलिंग कहने का मतलब इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है। अगर हम होस्ट की बात करें तो चिल्ड्रंस में जो 5 से 9 साल के बच्चे होंगे, उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं मम्स डिजीज अराइज होने के। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से जो है ये स्प्रेड होता है।
इसलिए हम इसको बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी और यह बोल सकते हैं एयरबॉर्न काउंट कर सकते हैं। तो इनकी वजह से क्या होगा, ये स्प्रेड हो सकता है। तो बेसिकली कि क्या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के रूप में जो है ये ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 2 से लेकर 3 सप्ताह क्या होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जिस दिन से पेशेंट एक्सपोजर में आता है और पहला सिम्टम शो करता है। ऑनसेट सिम्टम प्रेजेंट, फर्स्ट सिम्टम प्रेजेंट करता है, मतलब जिस दिन से एक्सपोजर में आया और फर्स्ट सिम्टम शो करेगा तो उस टाइम ऑफ ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। अगर हम बात करें, जैसे हमने बताया कि 50 से लेकर 65% क्या होता है एसिम्प्टोमेटिक कंडीशंस होती है। नेक्स्ट अगर हम प्रोडर्मल फेज की बात करें, प्रोडर्मल फेज का मतलब होता है माइल्ड, इसमें क्या होगा सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर, हेडेक, है ना, ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। लिम्फ एडनोपैथी की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा। और जब ये डिजीज अराइज हो रही है, जब एक्सपोजर में पेशेंट आता है तो उससे 7 दिन पहले से लेकर और 7 दिन बाद तक जो है ये सिम्टम्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स इन द सेंस कि यहाँ पर रैशेस की बात होगी, जो कि मेजर जो हमें देखने को मिलेगा वो फेस रीजन पे हमें देखने को मिलेगा। देन वो पूरे ओवरऑल बॉडी में क्या होगा, धीरे धीरे स्प्रेड होने के चांसेस देखने को हमें होते हैं, मिलते हैं देखने को। तो रैशेस की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि जो फर्स्ट रैशेस का सिम्टम्स होगा वो क्या होगा, हमें फेस रीजन पे देखने को मिलेगा और माइन्यूट मतलब छोटे छोटे जो है आकार या पार्टिकल के रूप में हमें उभरता हुआ दिखाई देगा। देन ये डिस्क्रीट्स होके पिंकिश मैकुलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन स्कार फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। तो फेस के बाद फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, पूरी बॉडी में क्या होगा, स्प्रेड होगा, देन एक्सट्रीमिटीज को भी कवर कर लेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें कि अगर डिजीज कंडीशन अराइज हो गई है तो हम क्या क्या जो है असेसमेंट कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो पहला हम जो परफॉर्म करेंगे वो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन करके हम जो है पेशेंट से फाइंड आउट करेंगे कि कितने समय से जो है आपको जो है साइन एंड सिम्टम्स जो है शो हो रहे हैं। तो ये हिस्ट्री कलेक्शन के माध्यम से, या इससे पहले इस एक्सपोजर में तो नहीं आए कि मम्स की कंडीशन अराइज हुई हो, तो ये सब हिस्ट्री कलेक्शन के माध्यम से हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। दूसरा हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करेंगे कि जो है स्लाइवरी जो ग्लैंड्स हैं उसमें कोई इंफ्लेमेशन जो नहीं देखने को मिला है, तो इंफ्लेमेशन वगैरह हम क्या करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन की वजह से चेक कर सकते हैं। कि स्वेलिंग वगैरह देखने को मिल रही है तो हम ये सब क्या करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से चेक करेंगे कि ग्लैंड्स में जो है स्वेलिंग तो नहीं देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैब टेस्ट की। तो लैब टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इसमें जो है पेनक्रियाटिक एंजाइम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम टेस्ट की बात करें तो स्पाइनल फ्लूइड सैंपल लेंगे और उसको कल्चर कराएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लाइवरी कल्चर, इसमें क्या होगा, स्लाइवा का जो है सैंपल लेंगे, देन उसको कल्चर कराएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंटीबॉडी टेस्ट हम कराएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आरटीपीसीआर टेस्ट भी जो है परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या करेंगे, स्वैब के माध्यम से जो है हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे और उसको कल्चर कराएंगे। नेक्स्ट अगर हम इमेजिंग की बात करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेक सिटी कर सकते हैं, ब्रेन सिटी और एमआरआई कर सकते हैं, और एब्डोमिनल सिटी करेंगे और अल्ट्रासाउंड जो है यार परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड जो है क्या करते हैं, परफॉर्म करेंगे, जिससे पता चल जाएगा जो है कि इसमें कोई एब्नॉर्मलिटीज नहीं है। तो टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड कराने का मतलब है कि जैसे कि जब मम्स कंडीशन होती है तो जो है टेस्टिकुलर या स्पूटम लेयर में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन पाया जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो फीमेल्स में जो है ओवरीज में इन्फ्लेमेशन लेयर में जो है देखने को मिलता है। तो इसलिए हम जो है टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड को जो है परफॉर्म करके पता लगा सकते हैं।